मामला ये पेश आता है दोस्तों 26 मार्च 2024 को सर्विंग 6 जजेस पाकिस्तान के जो 6 जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनका ताल्लुक है और सिटिंग सर्विस जजेस हैं वो ये एक लेटर लिखते हैं जो पाकिस्तान की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसे वो ये बोलते हैं कि जी हमारे मामलात में पाकिस्तान का एक अदारा मुदाखलत कर रहा है और वो इस लेवल की मुदाखलत कर रहा है कि जो बेंचेस बनते हैं केस हेयरिंग के लिए और जहाँ पे डिसाइड होता है कि किस कोर्ट में कौन सा केस जाएगा वहाँ तक बेंचेस तश्कील देने तक के मामलात जो उनसे हैं वो एक पर्टिकुलर इदारे की तरफ से हमें इंटरफेयर किया जाता है, इंटरफेरेंस होता है, हमें गाइडलाइन दी जाती है, हमें डिक्टेशन दी जाती है कि ये बेंच में कौन कौन सा जज इंक्लूड होगा और इसका क्या फ़ैसला आना चाहिए और किस तरफ हवा का रुख जाना चाहिए। टाइमलाइन अंग्रेज़ी अखबार है जनाब, उसके मुताबिक जो एक्चुअल रिपोर्ट है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि उसमें 6 सर्विसिंग जज जो सर्विंग जज है, ऑन ड्यूटी जज हैं जो करंट सर्विस कर रहे हैं उनकी तरफ से क्या स्टेटमेंट दी जाती है। वो ये बोलते हैं कि अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि जी ऑन 26 मार्च 2024 6 सर्विंग जजेस ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट IHC wrote a letter to the Supreme Judicial Council of Pakistan SJCP bracket alleging interference by the inter services, वो एक इदारे का नाम लेते हैं, इन जुडिशल मैटर्स, हम किसी इदारे को नॉमिनेट नहीं कर रहे, जो रिपोर्ट में लिखा हुआ है वो बता रहे हैं। द लेटर ऑथर्ड बाय 6 जजेस, मोहसिन अख्तर कियानी पहले जज हैं, तारिक महमूद जंगीरी दूसरे जज हैं, तीसरे जज हैं जी बाबर सत्तार, चौथे जज हैं जी सरदार एजाज इसहाक खान, पांचवें जज हैं अरबाब मोहम्मद ताहिर और छठवें जज हैं समन रफत इम्तियाज। ये 6 जजेस के नेम्स हैं। वो एक डॉक्यूमेंटेड और प्रेशर ऑन जजेस थ्रू द अबडक्शन एंड टॉर्चर of their relatives and secret surveillance within their residences. Additionally, they questions the existence of the state policy intimidating and coercing judges. इतनी खतरनाक स्टेटमेंट है। वो बोलते हैं कि जी ये 6 जजेस जिनके मैंने नाम लिए हैं वो ये बोलते हैं कि ना सिर्फ हमें टॉर्चर किया जा रहा है, ना सिर्फ हमें इंटरफेयर किया जा रहा है हमारे जुडिशल मैटर्स में, ना सिर्फ हमें डिक्टेशन दी जा रही है कि किसके खिलाफ कौन से केस की समात का रुख किस तरफ जाना चाहिए। एक कदम आगे जाके वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच के ये बोलते हैं कि जी जो हमारे रिलेटिव्स हैं, जो बच्चे हैं बच्ची हैं, जो हमारी फैमिली मेंबर्स हैं, इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं या एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स हैं, उनके ऊपर सर्वेलेंस की जा रही है सीक्रेटली, कैमरों से उन्हें मॉनिटर किया जा रहा है और टॉर्चर किया जा रहा है कि जो फैसला हम चाहते हैं वो फैसला दिया जाए। इसी रिपोर्ट में आगे जाके ये बोलते हैं कि जी सब्सिक्वेंटली द नेक्स्ट डे ऑन 27 मार्च 2024 चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ब्रैकेट CJP काजी फायज ईसा convened a full court session to investigate the allegation raised by the judges। वो कहते हैं जी वेरी नेक्स्ट डे जोन सा है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहिब ने, जिनका नाम है जी काजी फायज ईसा, और उन्होंने कोर्ट सेशन भी इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए तश्कील दे दिया है। सवाल यहाँ पे ये है, मैं आपके साथ ज्यादा मुल्कों की तो बात नहीं करूंगा, ऑस्ट्रेलिया की बात कर सकता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में जो बहन भाई रह रहे हैं, क्या आप कभी कोई इमेजिन कर सकता है कि इंटरफेयर या फैमिली में सर्वेलेंस, सीक्रेट सर्वेलेंस तो बहुत दूर की बात है, कोई इतना भी इमेजिन कर सकता है जज कोर्ट रूम में जज के मर्जी के बगैर आप 1 मिनट ज्यादा ले लें? 1 मिनट तो दूर की बात है, आप 20-30 सेकंड ज्यादा बोल लें, इम्पॉसिबल। लेकिन पाकिस्तान में जज के आगे बोलने या टाइम ज्यादा लेने से तो ये बात बहुत आगे चले जाती है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा, ना मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई राब्ता है, ना मुझे इमरान खान को सपोर्ट करना है, ना नवाज शरीफ को, ना आसिफ जरदारी को, ना बिलावल भुट्टो, ना मरियम को, ना मौलाना साहब को, किसी को नहीं। बात सिर्फ इतनी है कि सिस्टम जो चल रहा है, जो इदारे चल रहे हैं, एक इदारा वो कोई भी है, क्या कोई इदारा बाकी सब इदारों से ऊपर हो सकता है? कोई एक इदारा ये ठेका ले सकता है कि हम मुल्क अच्छे से चला सकते हैं और आप नहीं चला सकते? देखें, जो बॉर्डर पे खड़ा हुआ फौजी है उसकी अपनी जिम्मेदारी है, जो कोर्ट में बैठा हुआ जज है उसकी अपनी जिम्मेदारी है, जो मुद्दई का केस लड़ रहा है वकील उसकी अपनी जिम्मेदारी है, हॉस्पिटल में बैठे हुए डॉक्टर की अपनी जिम्मेदारी है। हर जो सतून है रियासत के, जो भी पिलर्स हैं, वो अपना अपना रोल प्ले करें तो स्टेट चलती है, ना कि इसमें एक इदारा ठेका उठा ले और पूरा भार अपने मोढ़ों पे चुक ले कि माइट इज राइट, जो मैं कहूँगा वही होएगा, माई वे और हाईवे और फ्री वे, तो जो मैं कह रहा हूँ वही चलेगा, नहीं तो फिर से कुछ भी नहीं चलेगा। एक तरफ आप ओवरसीज, बीइंग ओवरसीज पाकिस्तानी, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार जरूर सोचूंगा कि जहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ
वहाँ पे अगर कल कहाँ मेरी इन्वेस्ट की हुई सारी ज़िंदगी की मेहनत और उस पे पानी फेर दिया जाए और कोई आके कहे कि जी माइट इज़ राइट, ये मेरा है, तो वहाँ पे फिर कौन सी अदालत और कौन सा जज और कौन सा वकील, कौन सा सिस्टम है, कौन सा इदारा रहता है जिसका जाके दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है। मैसेज इस वीडियो के ज़रिए ये है कि हर इदारे की अपनी इज़्ज़त है, अपना एहतराम है, अपना रोल है। जो बॉर्डर पे खड़ा हुआ फ़ौजी है, उसकी कुर्बानी, उसका सैक्रिफाइस, उसकी जो है मुल्क के लिए सर्विस किसी से कम नहीं है। जो कोर्ट रूम में बैठा हुआ जज है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए उनका अपना रोल है। जो केस लड़ने हैं, जो कानून की बालादस्ती के लिए रूल और लॉ जोन सा है उसके अकॉर्डिंग सिस्टम को लेकर चलना चाह रहे हैं, उन वकला की, उन लॉयर्स की अपनी अहमियत है। एक नाके पर खड़ा हुआ पुलिस वाला, उसकी अपनी अहमियत है। एक हॉस्पिटल में किसी का ऑपरेट कर रहा है, उस डॉक्टर की अपनी अहमियत है। एक मदरसे में तालिबे इल्मों को जो पढ़ा रहा है, उस उस्ताद की, उस कारी की अपनी अहमियत है। जो स्कूल में, यूनिवर्सिटी में जो टीचर, प्रोफेसर सर्विस कर रहे हैं, उनकी अपनी जिम्मेदारी है। दोस्तों, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक मिसाल मशहूर है कि बंदा पाकिस्तान दे विचों निकल जाता है लेकिन बंदे दे विचों पाकिस्तान नहीं निकलता। स्पैशली वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल या इससे ज़्यादा का अरसा पाकिस्तान में गुजारा है। उनकी जंपल पाकिस्तान की है। अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस उन्हें अपना मुल्क छोड़ के किसी बैरून मुल्क जाना पड़ता है रोज़गार कमाने के लिए। गो के वो होते किसी और मुल्क में हैं, लेकिन जहाँ पे इंसान की जड़ें हों, जहाँ से इंसान का ताल्लुक़ हो, वो जगह, वहाँ के मामलात उनसे बिल्कुल लाइलम रहा नहीं जाता, ना रहना पॉसिबल होता है। आल्दो कि मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ पिछले कोई 6 साल से, लेकिन जब हम किसी पाकिस्तानी करंट इशू के बारे में बात करते हैं तो अक्सर दोस्त बोलते हैं कि भाई तुम तो ऑस्ट्रेलिया में हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है पाकिस्तान के मामलात में ध्यान देने की। तो भाई ला ताल्लुक़ रहा नहीं जाता, बिल वास्ता या बिला वास्ता, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारा ताल्लुक़ पाकिस्तान से ही है, जड़ें वहाँ पे ही हैं। तो वहाँ पे जो मामला चल रहे हों तो उनसे बिल्कुल ला ताल्लुक़ नहीं रहा जाता। मामला क्या आता है जनाब, जिस तरह किसी जज की, किसी पुलिस वाले की, किसी आर्मी वाले की, किसी कर्नल की, किसी मेजर की, किसी डॉक्टर की अपनी अहमियत है, सेम लाइक दैट ओवरसीज़ पाकिस्तानी आपका सासा हैं, आपके एसेट हैं। हम बाहर मुल्कों में हार्ड वर्क करते हैं, सख्त मेहनत करते हैं, 18-18, 20-20 घंटे आउट ऑफ 24 आवर्स सम टाइम काम किया जाता है। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी दिन रात अपना खून पसीना एक करके डॉलर्स कमा के बैक होम भेजते हैं, जहाँ पे उनकी फैमिलीज़ हैं, और पाकिस्तान की इकॉनमी में ये अमाउंट इंजेक्ट करते हैं। और 30 to 36 बिलियन डॉलर्स एनुअली ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो कि अक्रॉस द वर्ल्ड जहाँ जहाँ पे पाकिस्तानी डायस्पोरा फैला हुआ है, वो अपनी मेहनत के पैसे भेज रहे हैं और इस इकॉनमी में जब इंजेक्ट कर रहे हैं। अगर कोई हुक्मरान, कोई वज़ीर आज़म, कोई प्रेसिडेंट, कोई आर्मी चीफ़, कोई चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगर इस बारे में सोचे, उनकी भी फैमिली के मेंबर्स आल्दो हैं ओवरसीज़ कंट्रीज़ में, ऑफ कोर्स हर किसी का कोई ना कोई फैमिली मेंबर ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। तो ये आपका सासा है। अगर आप इन लोगों को अच्छे से यूटिलाइज़ करें तो ये मुल्क की इकॉनमी में ना सिर्फ बहुत ज़बरदस्त वाइटल रोल प्ले कर सकते हैं, उसके साथ साथ पाकिस्तान के ऊपर जो डेट है, जो कर्जा है, उसको उतारने में भी ये अपना एक नुमायाँ किरदार निभा सकते हैं। तो बीइंग ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जब हम पाकिस्तान को देखते हैं तो मीडिया में जहाँ सारी नेगेटिव खबरें हैं, वहाँ पे पॉजिटिव रहने की भी कोशिश की जाती है, लेकिन उसके साथ साथ जब कोई इस तरह का करंट इशू देखते हैं तो दुख होता है जी। जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे दुआ अपील ये है और उनसे रिक्वेस्ट ये है कि हर किसी इदारे को अपना अपना काम करने दिया जाए, अपनी अपनी डोमेन में रहते हुए, अपनी अपनी लिमिट्स में रहते हुए, और लेट्स ग्रो टुगेदर, और एक दूसरे को एक्सेप्ट करें, एक दूसरे को कबूल करें, और हर किसी को अपना काम करने दिया जाए मेरिट के ऊपर। इसी से मुल्क तरक्की करेगा और इसी से पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।